हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम क्लास 9 के चैप्टर सेकंड, जिसका नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर हमारे अराउंड में है, क्या वो प्योर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में देखो हमारे अराउंड में क्या है, हमारे अराउंड में सराउंडिंग में क्या है, मिट्टी। एग्जाम्पल लेते हैं मिट्टी का। मिट्टी को हम देखेंगे, हम मिट्टी को प्योर कहेंगे या इम्प्योर कहेंगे, प्योर कहेंगे या इम्प्योर कहेंगे। देखो सॉइल जो होता है, अकेले तो सॉइल होता ही नहीं है, अकेले तो सॉइल होता नहीं। क्यों? सॉइल में कुछ सैंड, कुछ स्टोन्स रहते हैं, कुछ ग्रासेस रहती हैं। क्या सॉइल में क्या क्या रहता है? ग्रासेस रहेंगी उसमें प्रेजेंट। और क्या प्रेजेंट रहेगा? ग्रास के बाद क्या प्रेजेंट रहेगा? इसमें प्रेजेंट रहेगा कुछ स्टोन्स भी रहेंगी, सैंड भी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ मिनरल्स भी रहते हैं कि नहीं, तभी ना ग्रो करते हैं। ऐसे ही सॉइल के अंदर बहुत सारी कंटेंट किया हुआ है, इसलिए इसको प्योर कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे। यहाँ भी अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कोई अनदर सब्सटेंस आ जाए या टू मोर सब्सटेंस आके कंबाइन होके एक कंपोनेंट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इम्प्योर है ये। प्योर के लिए जानते हैं प्योर क्या होते हैं? कुछ प्योर होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं, जिसमें कोई मिलावट ही ना हो उसको हम प्योर बोलेंगे। जिसमें मिलावट कर दी जाए उसको इम्प्योर या मिक्सचर बोलेंगे। इसी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इसी के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चार्ट अभी जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? देखो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होती है वो क्या होती है? प्योर सब्सटेंस इज विच मेड अप ओनली वन पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस is made with one particle of, मेड विथ वन पार्टिकल ऑफ मत लिखो, वन पार्टिकल, मेड विथ वन पार्टिकल। इसको पार्टिकल को हम क्या कह सकते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस इज मेड विथ वन पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो वन पार्टिकल से वन पार्टिकल से ही बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में एग्जाम्पल ही लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे भाई कि नहीं लेंगे? जैसे हमारा प्योर सब्सटेंस क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हाइड्रोजन हो गया, है कि नहीं भाई? हाइड्रोजन हमारा प्योर सब्सटेंस है कि नहीं? बस एच से ही तो बना हुआ है। और क्या लेते हैं इसके एग्जाम्पल में? हम इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस है, एक ही पार्टिकल से बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक, प्योर सब्सटेंस समझ में, जिसमें कोई मिलावट ही ना हो, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस में हम टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट है हमारा एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं भाई? सेकंड हमारा क्या है? पहले हम एग्जाम्पल जान लेते हैं, फिर आगे टॉपिक इसका है, एलिमेंट को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एलिमेंट। जो सेकंड हमारा है, एलिमेंट के बाद क्या हम पढ़ते हैं? एलिमेंट के बाद हम पढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड लिखो, कंपाउंड्स नहीं। ठीक है, एलिमेंट के एग्जाम्पल, प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल है एलिमेंट। एलिमेंट के एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एलिमेंट में हम लिखेंगे गोल्ड, बस गोल्ड के ही पार्टिकल हो। कॉपर, कॉपर के ही एक पार्टिकल से मिलके बने हो। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? सिल्वर ले सकते हैं भाई। ठीक है, कि सब हमारे एलिमेंट के हो गए। अब कंपाउंड की बात करते हैं। क्या? कंपाउंड की। कंपाउंड में हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड में जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH, सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, ये किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, समझ में आया? अब इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर किसे किसे कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, प्योर सब्सटेंस वन पार्टिकल से मिलके बना रहता है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा? टू पार्टिकल से बना होगा, उसे हम इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर बोलेंगे। मिक्स कर गया भाई, उसे मिक्सचर बोलेंगे। वही लिखते हैं, a mixture, a mixture is one which contain which contain which contain two or more different kind of particle, which contain two or more a mixture is one which contain two or more kind of particles। ठीक है, मिक्सचर क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस जो डिफरेंट, मतलब मोर काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने रहे, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। अब भाई एग्जाम्पल भी जानना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल, मिक्सचर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क। मिल्क में क्या रहता है भाई? कहोगे मिल्क तो एक ही है मैम, जो एक उससे बना हुआ है, एक पार्टिकल या एक एटम या एक मॉलिक्यूल, जो भी मन में आता होगा, उससे बना हुआ है। ऐसा नहीं है। मिल्क कंटेन विटामिन, मिनरल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, फैट, ये सब मिल्क में प्रेजेंट रहता है। तो मिल्क क्या हुआ? मिल्क इज मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस में करेंगे। ठीक है, एलपीजी, बायोगैस। एलपीजी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैस रहती हैं। बायोगैस, ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल है। ईटीसी लिख लो। ठीक है, ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। इसे इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है भाई? जो एलिमेंट होता है ना, वो क्या होता है? जो एलिमेंट होता है, एक मिनट, इससे पहले हम चार्ट जान लेते हैं। चार्ट जो दिया हुआ है वो चार्ट था ना, इस चार्ट को देख लेते हैं। देखो, मैटर को हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके सारे स्टेट्स को पढ़ा हमने। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो मैटर होता है, किन किन, देखो प्योर से भी बन सकता है मैटर और इम्प्योर से भी बन सकता है मैटर। जो प्योर से बनते हैं उसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, जो इम्प्योर से बनते हैं उसको उसको क्या बोलते हैं? उसको मिक्सचर बोलते हैं। इम्प्योर से जो बनते हैं, इम्प्योर जिसको कह सकते हैं जिसमें मिक्सचर हो, मिक्सिंग किया गया हो पार्टिकल्स का, एटम का, उसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन ना हो, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट की बात करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे, और मिक्सचर में होमोजीनस की और हेट्रोजीनस की बात करेंगे। देखो, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है? जो प्योर सब्सटेंस, जो एलिमेंट होता है, वो क्या होता है? उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सिंपल सब्सटेंस में कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू अ सिंपलर सब्सटेंसेज, उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? कॉपर हो गया, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। अब कंपाउंड बात करते हैं। हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ एलिमेंट बाय अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ये कंपाउंड्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है,
अब यही मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर में हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनस एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जो सैल्यूट पार्टिकल होगा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया रहेगा, हमें दिखेगा नहीं। और यही हेट्रोजीनस की बात करी, वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब जो सैल्यूट पार्टिकल है वो हमें अपीयर होगा, दिखेगा, उसको हम हेट्रोजीनस बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल होमोजीनस का देख लो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हेट्रोजीनस का देख लो, सैंड इन सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, हेट्रोजीनस के हैं। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट्स को हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रोक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स उसको बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं एलिमेंट्स। एन एलिमेंट is substance which cannot be split, which cannot be split up into two or more simpler substance, split up into two or more simpler substance, that is known as एलिमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसको सिंपलर फॉर्म में हम स्प्लिट नहीं कर सकते, सिंपलर फॉर्म में ब्रोक नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल गोल्ड, और क्या है, कॉपर। अब देखते हैं भाई कैसे नहीं कर सकते हम लोग। देखो ये देखो, सपोज करो ये किसका पार्टिकल पूरा है, ये पूरा मॉलिक्यूल लगा हुआ है किसका, गोल्ड का। क्या, गोल्ड का। इसमें छोटे छोटे एटम्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं। ये छोटे छोटे जो एटम है वो कंबाइन है। ये देखो इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, इसमें कोई कोई अदर एटम मिक्स नहीं है इसमें। ये जो एटम होगा ये गोल्ड का होगा, ये जो एटम है ये भी गोल्ड का होगा, ये जो एटम है ये भी गोल्ड का होगा। जो सारे इसमें छोटे छोटे एटम है ये सारे गोल्ड के होंगे। ये नहीं कि गोल्ड के एटम में निकाल के दे दिया, क्या दे दिया, उसमें कॉपर निकल गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें गोल्ड के ही एटम होंगे। क्या हम इन एटम को, जो गोल्ड के ये प्रेजेंट है हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल, क्या इसमें से हम अलग कर सकते हैं, गोल्ड में से अलग एक निकालें, क्या निकालें, गोल्ड का एटम, ऐसा नहीं होगा। ये एक दूसरे से कंबाइनली जुड़े हुए होंगे और स्प्लिट नहीं किया जा सकता। क्या, स्प्लिट नहीं किया जा सकता, इसको ब्रोकन नहीं किया जा सकता इसे अदर सब्सटेंस में, कि हाँ इसमें से निकाल के अदर सब्सटेंस कर दें, ऐसा नहीं होगा। जो गोल्ड होगा उसके अंदर गोल्ड के ही एटम, गोल्ड के ही पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, गोल्ड के ही मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, और सेम यही बात कॉपर के लिए है। कॉपर के अंदर भी क्या होगा, ये जो एटम्स पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हैं जो ये पार्टिकल जो हैं ये कॉपर के ही होंगे। इनको भी ब्रोक करके सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। ये भी कॉपर, सब कॉपर के ही बने हुए हैं। ये सब छोटे छोटे एटम्स कॉपर के ही है, मिला के मॉलिक्यूल बना हुआ है। किसका मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये बना हुआ है कॉपर का। ठीक, इसी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी एलिमेंट ही बोलते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं,
जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, कितने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, हाउ मेनी एटम्स इन पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी एटम्स सॉरी हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं जो नोन है, वो 118 है, ठीक है। जिसमें से हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो है वो डिवाइड किए गए हैं, कितने में डिवाइड किए गए हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ क्या है मेटेलॉइड्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारी टॉपिक क्या आ गई, मेटल्स, व्हाट इज मेटल, ठीक। जो मेटल होते हैं उनके कैरेक्टर, उनके बारे में हम जानते हैं कि ये भाई मेटल आखिर क्या होते हैं। जो मेटल्स होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से जाने से पहले लिख लो, एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, क्या एलिमेंट्स में बात करें, जो एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, मोस्टली एलिमेंट सॉलिड होते हैं, मोस्टली एलिमेंट, ये लिखो मोस्टली एलिमेंट, इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एलिमेंट सॉलिड होते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं, और वो मेटल में आते हैं। जैसे एग्जांपल, मेटल में कौन सा है, मेटल में जो लिक्विड स्टेट में, मेटल मोस्टली हम मेटल को क्या जान रहे हैं, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड कैरेक्टर शो करता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मेटल्स हैं जो कैसा शो करते हैं, जो शो करते हैं लिक्विड, उनका नाम क्या है, वो है एक्सेप्शनल में मरकरी, क्या है, मरकरी, मरक्यूरी इज मेटल which is liquid at a room temperature, ठीक, हो गई इतनी बात क्लियर। ठीक, अब मेटल के बारे में पढ़ते हैं, क्या मेटल के बारे में पढ़ते हैं हम। व्हाट इज मेटल्स, देखो मेटल, मेटल के कैरेक्टर्स पे सबसे पहले मेटल को जानते हैं, व्हाट इज मेटल क्या होते हैं। मेटल इज एलिमेंट, मेटल एक एलिमेंट है दैट हैव मैलिएबल एंड डक्टाइल, वो क्या होता है, मैलिएबल और डक्टाइल होता है। अब पूछोगे ये मैलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है, इसको भी जानेंगे हम। क्या मैलिएबल, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं मेटल को, फिर मैलिएबल पे जानते चलते हैं। मेटल इज, metal is element which is what, malleable and ductile, malleable, ductile and conduct electricity, conduct electricity, ठीक। क्या होता है मेटल, मेटल इज एलिमेंट विच इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज मेटल, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल, that is known as मेटल, इसको क्या बोलेंगे हम, मेटल बोलेंगे। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ईटीसी, ये सब एग्जाम्पल एलिमेंट्स के हैं, मेटल्स, सॉरी मेटल्स के हैं, एलिमेंट में जो मेटल है उसके एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है।
अब हम किसकी बात करेंगे, ये मैलिएबल क्या होता है आखिर, ये मैलिएबल क्या होता है। मैलिएबल, मैलिएबल जो मेटल शो करते हैं उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। मैलिएबल का क्या मतलब होता है, मैलिएबल, मैलिएबल जो ऐसे ऐसा मेटल, ऐसे टाइप का मेटल जो बीट करने पे, बीटन करने पे एक थीन सीट में कन्वर्ट हो जाए, उसी ऐसे ही मेटल को क्या बोलेंगे, मैलिएबल बोलेंगे। जनरली ये सारे मेटल में ये कैरेक्टर शो होता है एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी को छोड़ के बाकी सारे जितने मेटल हमारे एलिमेंट्स में है, पीरियोडिक टेबल्स में है, सब में ये मैलिएबल कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं लोहार, लोहार को देखते हैं कि नहीं, लोहार लोहा को लेके पीटता है, पीटने पे वो पतला हो जाता है कि नहीं, पतले सीट में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, वही वही मैलिएबल कैरेक्टर होता है मेटल का, ठीक है। when beaten a metal, then metal converted into thin sheet, ठीक है। अगर ये लोहार वाला नहीं देखा होगा तो ये देखते हैं एल्युमिनियम का आता है ना, खाना पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल, उसको क्या करते हैं, वो ऐसे ही बनता है, एल्युमिनियम को लेके उसको पीटा जाता है, बीट किया जाता है, बीटिंग करने के बाद वो थिन सीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। When a beaten a metal, then metal convert into a thin sheet, that is known as malleability of a metal. That is known as malleability of metal. ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट में हम क्या चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है भाई, ये मेटल ये कैरेक्टर शो करता है। जो डक्टाइल होता है, ऐसा मेटल जो स्ट्रेच्ड हो जाए, जो स्ट्रेच्ड हो जाए, ऐसे मेटल को डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। थिन वायर में, when metal are so when metal are so drawn oblique stretched, drawn oblique stretched into thin wire, into thin wire, उसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी ऑफ अ मेटल, उसको डक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये समझाना नहीं पड़ेगा। कंडक्ट ऐसा मेटल जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू करंट पास हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है वो, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। मेटल की क्या प्रॉपर्टीज है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, देखो फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में अभी पढ़ा था, मैलिएबल, मेटल आर मैलिएबल, क्या, मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब अभी समझाया था, मेटल आर डक्टाइल। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे metal are good conductor of heat and electricity, metal are good conductor of
heat and electricity. मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट ये लिखेंगे मेटल आर लस्चरस. अब लस्चरस का मतलब ऐसा मेटल जो साइन करता है उसे लस्चरस बोलते हैं. ठीक है, मेटल्स आर लस्चरस. बगल में साइन लिख लो, साइनी, चमकता, जो चमकीला हो. एंड कैन बी पॉलिस्ड, एंड कैन बी पॉलिस्ड, पॉलिस्ड. ठीक, ये फोर्थ पॉइंट हो गया. फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे? फिफ्थ पॉइंट लिखोगे मेटल आर जनरली हार्ड. मेटल हार्ड ही होता है ना. मेटल आर जनरली हार्ड. हार्ड होता है मेटल की नहीं. आयरन लोहा को लेंगे, देखेंगे, उठाएंगे तो एकदम हार्ड है कि नहीं. क्या उसको हम अपने हाथ से तोड़ लेंगे? नहीं टूटेगा वो. मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. metal are usually what? Usually strong. They have high tensile strength. They have high tensile strength. ठीक, प्रॉपर्टीज मेटल की. हम 6 प्रॉपर्टीज को जाने मेटल की. ठीक है, क्या क्या जाने? मेटल आर मैलिएबल, जो मेटल मैलिएबल कैरेक्टर शो करता है. मेटल आर डक्टाइल. थर्ड है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. फोर्थ है मेटल आर लस्चरस एंड कैन बी पॉलिश्ड. फिफ्थ क्या है? मेटल आर जनरली हार्ड. सिक्स क्या है? मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग. मेटल तो स्ट्रॉन्ग ही होता है ना. दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज है. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नॉन मेटल्स. व्हाट इज नॉन मेटल? मेटल का जस्ट अपोजिट. मेटल का जस्ट अपोजिट, उसी को हम नॉन मेटल बोलेंगे. क्या क्या हम मेटल में पढ़े थे वही सब यहाँ पे कर देना है. क्या देखे थे हम? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल एलिमेंट दैट नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल. जो नॉन मेटल होता है वो ना ही मैलिएबल कैरेक्टर शो करेगा ना ही डक्टाइल कैरेक्टर शो करेगा. तब कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? जो नॉन मेटल होता है वो ब्रिटल, ब्रिटल कैरेक्टर शो करता है. क्या? ब्रिटल कैरेक्टर शो करता है. और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता. कौन नहीं कंडक्ट करता? नॉन मेटल्स. चलो लिखते हैं. a non-metal a non-metal is an example is an element that is neither malleable. सॉरी, मैलिएबल की स्पेलिंग क्या होगी? मैलिएबल, MALLEBLE, मैलिएबल. नाइदर मैलिएबल nor ductile and does not conduct an electricity. उसी को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल लिखो. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ETC.
ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं ऐसे एलिमेंट जो ना ही मैलिएबल कैरेक्टर को शो करे और ना ही डक्टाइल कैरेक्टर को शो करे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम प्रॉपर्टीज पे पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, ये ना ही डक्टाइल कैरेक्टर शो करेगा ना ही मैलिएबल कैरेक्टर शो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, यही सब हमें लिख देना है। जो मेटल की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे ना, उसी का जस्ट अपोजिट लिख देना है नॉन मेटल में, ठीक है। नॉन मेटल, non-metal are not malleable, not malleable second they so लिख दो, it so brittle character, it so brittle character, ठीक है। नॉन मेटल are not ductile, थर्ड पॉइंट क्या है, नॉन मेटल does not conduct electricity and heat, electricity and heat, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट ये रहेगा, नॉन मेटल आर नॉट लस्चरस, साइनी नहीं होगा, ये साइनी कैरेक्टर नहीं शो करेगा। नॉन metals are not shiny, ठीक है। ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये होगी, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स क्या होंगे, सॉफ्ट। अभी एग्जांपल में पढ़ा था ना, कार्बन, कार्बन क्या होता है, सॉफ्ट एलिमेंट होता है। नॉन metals are generally soft, ये सॉफ्ट होते हैं, कौन, नॉन मेटल्स जो होते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, जो सिक्स प्रॉपर्टी होगी नॉन मेटल की, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये मेटल के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है नॉन मेटल्स। दे हैव अ लो टेंसाइल strength, non metals are not strong, they have low tensile strength, ठीक। ये प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की। क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़े, नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल जो है मैलिएबल नहीं है। कैसे, हमने मेटल में पढ़ा था मैलिएबल, क्यों मेटल मैलिएबल होता है, बिकॉज हम उसको जब बीट करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। यही नॉन मेटल, कोई प्लास्टिक उठाया, कोई कार्बन उठाया, एग्जाम्पल लेते हैं, एलिमेंट में एग्जाम्पल लेंगे, एलिमेंट में कार्बन को लिया, कार्बन को अगर बीट किया तो स्मॉल स्मॉल में वो
स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में अलग अलग हो जाएगा, वो ब्रिटल कैरेक्टर शो करेगा, पीस में हो जाएगा वो, ठीक है। ये मैलिएबल शो नहीं करता नॉन मेटल इसलिए। और नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को नहीं कंडक्ट करते हैं। क्या सल्फर हीट को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। ये सब नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और फोर्थ हमारा है नॉन मेटल्स आर नॉट असाइनी, नॉन मेटल जो होते हैं वो साइनी लस्चरस नहीं होते हैं। ऐसा क्यों भाई? मेटल में देखो गोल्ड कॉपर वो साइन करते हैं कि नहीं पॉलिश करने पे, और हमारे नॉन मेटल्स कार्बन साइन करता है नहीं, सल्फर साइन करता है नहीं, हाइड्रोजन साइन करता है नहीं, ये साइन ही करेक्ट नहीं शो करते। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कैसे? जैसे कार्बन को पीस में कर ले रहे हैं, जब ये ब्रिटल कैरेक्टर शो कर रहा है तो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं शो करेगा। ये नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं मेटेलॉइड्स। व्हाट इज मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करते हैं और सम प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स बोलते हैं। The element which show some property of metal and some property of non-metal, that is known as metalloid, उसी को हम metalloids बोलेंगे। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मेटेलॉइड कैरेक्टर शो करता है? हाँ, हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे 2-3 एलिमेंट्स हैं जो मेटेलॉइड कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे बोरॉन, बोरॉन कुछ मेटल के कैरेक्टर शो करता है, कुछ नॉन मेटल के कैरेक्टर शो करता है। और सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, जो सिलिकॉन होता है कुछ मेटल के कैरेक्टर शो करता है, कुछ नॉन मेटल के, ठीक है। और जर्मेनियम जो होता है वो भी कुछ मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टर शो करते हैं। इसको हम सेमी कंडक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेमी कंडक्टर। हम सेमी कंडक्टर में हमने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, जो सेमी कंडक्टर होता है वो थोड़ी से कैरेक्टर किसके शो करेंगे? मेटल के, थोड़ी सी कैरेक्टर नॉन मेटल के। ये इसमें जो हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो पार्शियली पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? पार्शियली कंडक्ट होगी। और हीट जो होगा वो पार्शियली पास होगा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते थे? सेमी कंडक्टर। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे मेटेलॉइड में करना है। सेमीकंडक्टर का क्या एग्जांपल पढ़े थे? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तो एग्जांपल था, वही मेटेलॉइड में भी यहाँ पे है, ठीक है। व्हाट इज मेटेलॉइड? the element the element the element which show the element which shows some property of metal, some property of metal and some property of non-metal. The element which shows some property of metal and some property of non-metal, that is known as metalloid. That is known as, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेटेलॉइड, ठीक। मेटेलॉइड क्या होता है इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। बोरॉन, बोरॉन क्या होता है? मेटेलॉइड कैरेक्टर शो करता है, जिसको हम सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं, बोरॉन। और क्या हो जाएगा? और सिलिकॉन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और हमारा जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। ये मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर को हमने पढ़ा, अभी तो पढ़ा था मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? चार्ट में पढ़े थे हम लोग। मिक्सचर जो होता है वो टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल मिक्स्ड टुगेदर दैट फॉर्म मिक्सचर, ठीक है। क्या बोलते हैं मिक्सचर?
mixture two different kind of substances or particle mixed together, that is known as mixture. तो बुक वाली डिफिनीशन लिखते हैं यहाँ पे, बुक वाली क्या डिफिनीशन है? अ मिक्सचर is a substance, mixture is a substance which consists of two or more element, कंपाउंड भी लिख सकते हैं, और कंपाउंड not chemically combine together are called mixture. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज सब्सटेंस विच कंसिस्ट टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, उसको हमें कंबाइन करना है, टुगेदर करना है, पर हमें केमिकली कंबाइन नहीं करना है। कंडीशन है, क्या है? केमिकली कंबाइन नहीं करना है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को मिक्सचर बोलते हैं। जनरली हम मिक्सचर के लिए प्योर सब्सटेंस में क्या बोलते हैं? हम ये कहते हैं टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिक्स टुगेदर, दैट इज नोन एज मिक्सचर, इसको बोलते हैं। पर ये सही डिफिनीशन ये है, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, नॉट केमिकली हमें कंबाइन नहीं करना है टुगेदर, उसी को मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, मिक्सचर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो, ऑल सॉल्यूशन इज मिक्सचर, जितने भी सॉल्यूशन उसको मिक्सचर बोलते हैं हम। क्या? जितने भी सॉल्यूशन है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे जैसे क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और क्या? मिल्क, और क्या? गन पाउडर, बहुत सारे एग्जाम्पल है मिक्सचर के, इटिशी। ये सब किसके एग्जाम्पल है? मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं मिक्सचर्स के? इसके टू टाइप, देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। पहला क्या है? फर्स्ट हमारा जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा? होमोजीनियस। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा हेट्रोजीनियस। ये मिक्सचर लिख दिया, यहाँ पे मिक्सचर हो गया। ठीक है, टू टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। देखो, होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं, ऐसे टाइप के मिक्सचर होते हैं जिसमें क्या? जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। क्या? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उसे होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजीनस मिक्सचर को हम यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसे टाइप के मिक्सचर होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल हो वो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो। क्या? सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो। तो अब कहोगे सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं? देखो, सॉल्यूट क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूट? एक सॉल्यूशन के अंदर दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। देखो, इसमें एक सॉल्यूट क्या होता है? सबसे पहले इसको जानो। जो सॉल्यूट होता है
जिस सब्सटेंस को हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, जिस सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं उसी को हम सैल्यूट बोलते हैं. दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस which are dissolved in a solvent that is known as a solute. उसको हम क्या बोलेंगे? सैल्यूट बोलेंगे. That substance dissolve in solvent that is solute. अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर हम सैल्यूट पार्टिकल को डाल रहे हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. एग्जांपल्स इसको समझो. जैसे हम एक सॉल्यूशन लिए हैं, किसका सॉल्यूशन लिए हैं? शुगर का सॉल्यूशन लिए हैं. शुगर का सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है. इसमें क्या होगा? ये ग्लास में शुगर का सॉल्यूशन है, वाटर है, शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है. जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट है. क्या है? सॉल्वेंट है. और जो शुगर है, जो इसके अंदर डाला गया है सब्सटेंस, जो इसके अंदर पार्टिकल डाला गया, उसको क्या बोलेंगे? शुगर. उसको हम सल्यूट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सल्यूट बोलेंगे. ठीक है, समझ में आया कि सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है. ठीक, अब हम बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर पे आते हैं. होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? देखो, होमो एक में मिल जाएगा. जैसे शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं हम ना, चीनी को पानी में घोलते हैं, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. हमें दिखाई नहीं देता है कि हाँ इसमें शुगर भी है, ऐसा हमें पता नहीं चलता है जब तक हम टेस्ट ना करें. देखकर एकदम कंप्लीटली हमें लगता है जो सॉल्यूट पार्टिकल है किसका, शुगर का, वो कंप्लीटली डिसॉल्व है वाटर को. ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सोल्यूशन को हम होमोजीनस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? होमोजीनस बोलते हैं. those mixture in which substance are completely dissolved that is known as homogeneous mixture. उसको हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं. जैसे शुगर सॉल्यूशन, एग्जाम्पल इसका साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, और क्या हो जाएगा? ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? इटिशी एग्जाम्पल हो जाएंगे होमोजेनस मिक्सचर के. ठीक है, इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व रहता है. कोई भी ऐसा सॉल्यूशन दिखे जिसमें जो सैल्यूट पार्टिकल वो कंप्लीटली डिसॉल्व रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम होमोजीनस बोलते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. हेट्रोजीनस क्या होता है? heterogeneous mixture, that type of mixture in which solute does not dissolve completely, that is known as a heterogeneous. Those type of mixture which
which completely, which does not completely, does not completely dissolve in solvent, that is called as heterogeneous. Heterogeneous मिक्सचर, इसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं जो completely डिसॉल्व ना हो. does not, in mixture which does not, यहाँ सल्यूट लिख लो. those type of mixture in which, mixture which does not, in which, in, यहाँ लिख लो in which सल्यूट लिख लोगे तो अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी. सल्यूट डज नॉट completely dissolve in a solvent, that is called a heterogeneous mixture. ठीक, उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे. जब सैल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे. एग्जाम्पल, चाक इन वाटर, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है. चाक लेंगे, चाक को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके जो पार्टिकल होंगे चाक के वो हमें दिखेंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे उस वाटर के अंदर. ये हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल हो गए. ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम कंपाउंड्स. व्हाट इज कंपाउंड्स? कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, कंपाउंड जो होते हैं हम प्योर सब्सटेंस में टाइप ऑफ में पढ़े थे. एलिमेंट, एलिमेंट को हम जान चुके हैं, अब कंपाउंड्स को जानेंगे. जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली मेड विथ अ 2 or more एलिमेंट्स, जनरली मेड विथ 2 or more एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज कंपाउंड. उसको हम कंपाउंड्स बोलेंगे. लिखते हैं इसके डिफिनीशन को. अ कंपाउंड, a compound is a substance, is a substance made up of, made up of 2 or more element, 2 or more element, more element, made of 2 or more element, chemically combined together, chemically combine together in a fixed proportion by mass. देखो, अभी हमने सेम ऐसा ही डिफिनीशन मिक्सचर में पढ़ा था. मिक्सचर जो होता है वो 2 or more डिफरेंट एलिमेंट्स और कंबाइन को मिक्स करके, बट केमिकली वो टुगेदर नहीं होगा, उसी को मिक्सचर बोलेंगे. अगर कंपाउंड किसको बोलेंगे? कंपाउंड जो होता है वो मेड होता है 2 or more एलिमेंट से, एलिमेंट से, और केमिकली कंबाइन होता है बाय अ फिक्स प्रोपोर्शन मास. फिक्स प्रोपोर्शन मास में कंबाइन होता है, उसी को हम कंपाउंड बोलेंगे. ये डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड में है. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर को केमिकली उसको कंबाइन नहीं करना पड़ता है. कंपाउंड्स में हम केमिकली कंबाइन करते हैं. यही सबसे बड़ा डिफरेंस किसमें है? मिक्सचर और कंपाउंड में है. ठीक है, और कंपाउंड्स के एग्जांपल देख लेते हैं. वाटर, H2O, इसको वाटर लिख लो. H2O, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. अब देखो, हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है. ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है.
दोनों केमिकली कंबाइन होके बाय अ फिक्स्ड प्रपोर्शन मास में कंबाइन होके दोनों किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को हम कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है, एक एलिमेंट सोडियम है Na, एक एलिमेंट क्या है, क्लोराइड है। ये दोनों मिक्स करके, दोनों केमिकली रिएक्शन करके, अभी हम NaCl का फॉर्मेशन देख किसमें होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब NaOH का रिएक्शन किससे करवाते हैं, HCl से करवाते हैं, फिर वहां पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट किसका है, एक एलिमेंट सोडियम का है, एक एलिमेंट किसका है, क्लोरीन का है एलिमेंट। ठीक है, दोनों केमिकली केमिकली मिक्स कर रहे हैं, केमिकली मिक्स करके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये केमिकली मिक्स नहीं रहता तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे केमिकली मिक्स कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कंपाउंड हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है अलॉय। देखो जो अलॉय होता है, अलॉय क्या होता है, अलॉयज जो होते हैं वो टू डिफरेंट मेटल्स, टू डिफरेंट और उस मोर देन उससे ज्यादा भी हो सकता है, मेटल से कंबाइन करके अलॉय बनते हैं। अब मेटल मेटल मिलके भी अलॉय बन सकता है, मेटल नॉन मेटल मिलके भी अलॉय बन सकता है। ठीक है, मेटल अलॉयज क्या होते हैं, व्हाट इज अलॉयज, when when two different two different metal, टू और मोर देन लिखो, टू और मोर देन when two or more than different metal and non-metal combine, that is known as alloys, इसको हम alloys बोलेंगे। देखो alloy में क्या होता है, हम यही जानते हैं, अगर डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल क्या करें, कंबाइन करें, तो वो क्या शो करेंगे, हेट्रोजीनस शो करेंगे। पर ऐसा अलॉय की केस में नहीं है, अलॉय की केस में होमोजीनस शो करेगा। क्या शो करेगा, होमोजीनस शो करेगा कैरेक्टर, होमोजीनस मिक्सचर वाला, होमोजीनस मिक्सचर, ये वाला कैरेक्टर शो करेगा। कौन, ये हमारे जो एलॉयज हैं। ठीक है, अब एलॉयज के एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एलॉयज के एग्जाम्पल, एलॉय जो होता है, ब्रास, नाम सुना है ब्रास, ब्रास किससे मिलके, कौन कौन से एलिमेंट से, ब्रास एक एलॉय है। क्या है, एक एलॉय है। कौन कौन से एलिमेंट से मिलके ब्रास जो बना है, ब्रास जो है मिक्सचर, किस एलिमेंट का मिक्सचर है, ब्रास कॉपर और जिंक का, किसका, कॉपर और जिंक का, कॉपर और किसका, जिंक का मिक्सचर है। कौन है, ब्रास, इसी को हम क्या नाम देते हैं, अलॉय नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अलॉय, इसी को अलॉय बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलॉय हैं। क्या, बहुत सारे अलॉय हैं। चलो सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन पहले, सबसे पहले जान लेते हैं, सॉल्यूशन इज, ये पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस।
भाई सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ सोल्यूशन ही पूछा है तो सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। कैसे होमोजेनियस है पता है? और क्या कह सकते हैं, जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, उसको जो डिसॉल्व हुए रहते हैं, क्या हम उसको आंखों से देख सकते हैं? आंखों से बात छोड़ो, इवन हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते कौन सी इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हुए हैं। ये कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ solution cannot be seen even with a microscope, cannot seen even with माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है, सॉल्यूशन इज स्टेबल, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। क्या? सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल क्यों कह रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, आपके माइंड में आ रहा होगा स्टेबल क्यों कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसमें, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते जो डिसॉल्व है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट present in solution cannot be separate उसको हम अलग नहीं कर सकते, सॉल्यूट सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में से हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि जो सॉल्यूशन होगा, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन अगर होमोजेनस मिक्सचर शो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, अगर इससे हम बीम ऑफ लाइट को पास कर रहे हैं तो इसमें से स्कैटर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है कंप्लीटली डिसॉल्व है, तो स्कैटरिंग नहीं होगा यहाँ पे। A true solution does not scatter light, does not show scattering of light, ठीक। ऐसा क्यों है भाई? अभी बताया रीजन। क्यों? क्योंकि इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो कंप्लीटली डिसॉल्व है, अगर बीम ऑफ लाइट पास की जाएगी तो उसमें कोई स्कैटर ही नहीं होगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करने की बात ही नहीं होती इसमें, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन है और इसकी प्रॉपर्टीज भी यही है, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर और ट्रू सोल्यूशन। सेकंड क्या है? द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूशन कैन नॉट सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। और थर्ड क्या है? द सोल्यूशन इज स्टेबल। जो सोल्यूशन होता है स्टेबल। ऐसा क्यों भाई? द पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल सोल्यूट के प्रेजेंट उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते उस सोल्यूशन से। फोर्थ हमारा, और ट्रू सोल्यूशन डज नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो नहीं करता। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल वो कंप्लीटली डिसॉल्व है। जब कंप्लीटली डिसॉल्व कोई चीज है तो कैसे स्कैटर्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है? जो सस्पेंशन होता है
वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, एक टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें जो सैल्यूट पार्टिकल होगा वो डिजोल्व नहीं होगा, सैल्यूट पार्टिकल डिजोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में, उसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन में जो सैल्यूट पार्टिकल होता है वो लार्ज होता है, क्या होता है, लार्ज होता है। देखो एक टाइप से हम सस्पेंशन वो कह सकते हैं, दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये भी कह सकते हैं। सस्पेंशन को क्या कह सकते हैं, दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, दोज टाइप ऑफ substance that does not dissolve, does not dissolve in water। ठीक, इसको हम सस्पेंशन कह सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है वाटर को, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ सस्पेंशन, a suspension is a heterogeneous। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। क्यों हेट्रोजीनस होता है, क्यों, क्योंकि जो इसके पार्टिकल होते हैं सैल्यूट वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस because the particle of solute is not completely dissolved in the particle of does not dissolve in solvent, लिखो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस बिकॉज द पार्टिकल ऑफ अ सैल्यूट इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सैंड इन वाटर, क्या, सैंड इन वाटर। जो सैंड इन वाटर होता है वो सस्पेंशन वाली कंडीशन शो करता है। कैसे, जो सैंड होता है वाटर के अंदर हम अगर मिलाएंगे देखेंगे वो डिसॉल्व होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। कुछ समय के बाद जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। जैसे देखो हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, इससे हम वाटर लिए, क्या लिए, वाटर। हम इसमें सैंड भी ऐड कर दे रहे हैं, क्या, एडिंग अ सैंड। सैंड को इसमें ऐड कर दिए। अब क्या होगा, कुछ समय बाद जो ये सैंड होगा, पहले तो मिला दिया, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने पे वो कंप्लीटली कहाँ क्या है, डज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो उसमें सॉइल का पार्टिकल को शायद वो डिसॉल्व हो जाए, बाकी सैंड में जो भी स्टोन्स रहते हैं कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व किया, कुछ समय के लिए पार्टिकल क्या इधर उधर घूमा वाटर के अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स घूमने के बाद वो कुछ समय बाद सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे। ठीक है, सैंड के पार्टिकल, ऐसी ही कंडीशन को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। समझ में आई सस्पेंशन क्या होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज, लिखे थे हम लोग, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट्स सो हेट्रोजीनस, इट्स सो heterogeneous, it's so heterogeneous, heterogeneous mixture।
सेकंड क्या है हमारा, जो सेकंड है वो क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे सैल्यूट पार्टिकल आर लार्ज इन सस्पेंशन, in suspension the solute particle are large। थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड ये लिखेंगे द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन इजिली सीन। द पार्टिकल, हमें सैंड दिखता है कि नहीं वाटर में, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन the part can easily see। फोर्थ क्या लिख सकते हैं, फोर्थ ये लिख सकते हैं अ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अ सस्पेंशन so the scattering of light क्यों शो कर रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्यों, अगर हमारे पास एक देखो एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर हमने सैंड भी मिला दिया, घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, इसमें डिसॉल्व हुआ नहीं है पर उसके पार्टिकल्स घूम रहे हैं इस वाटर में। बीम ऑफ लाइट एक टॉर्च के थ्रू, क्या, एक टॉर्च के थ्रू हमने बीम ऑफ लाइट ऐसे किया, ऑन कर दिया, जब ये लाइट गया तो इसके थ्रू भी स्कैटर शो करेगा, इसमें भी स्कैटरिंग शो करते हुए जाएगा, इधर से पास होगा, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जब पार्टिकल प्रेजेंट है, सैल्यूट पार्टिकल है, डिसॉल्व नहीं है, वाटर के अंदर मूव कर रहा है, तो क्या करेगा, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की फेनोमेना शो होगा, क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो होगा इसमें, किसमें, सस्पेंशन में, ठीक है। इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, हम इसको सेपरेट कर सकते, अलग कर सकते, सैल्यूट और किसको, सॉल्वेंट को। इन सस्पेंशन we can separate solute from solvent, by the process कौन सी प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन मेथड से, फिल्ट्रेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, सस्पेंशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू क्लास भैया।